कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 5 चुंबकत्व एवं पदार्थ। इसमें एक अंक का वीडियो बन चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसका समझते हैं क्या है। चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से बल आघूर्ण को परिभाषित करिए। तो इसमें जो सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण का और बल आघूर्ण का जो संबंध होता है ये होता है टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, b का मान रहे हैं 1 और थीटा का मान रहे हैं 90। तो यहाँ पर b का मान 1 मान लिए और साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान भी 1 होता है। तो जो टाउ है वो किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। अब चलिए परिभाषा करते हैं यहाँ से। यदि चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, पहले इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 है, तो चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, कोण का मान 90 डिग्री है तो लंबवत रखा जाए, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण उसके बल आघूर्ण, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो बस इसी तरह से परिभाषा कर देना है। चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर चुंबकीय आघूर्ण के मान को बल आघूर्ण कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूरी ताप किसे कहते हैं। तो एक विशेष ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, इसे क्यूरी ताप कहते हैं। तो जिस ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बदलता है उसे ही क्यूरी ताप कहते हैं। इसके बाद क्यूरी का नियम लिखिए। तो देखिए क्यूरी का नियम क्या है। क्यूरी के नियम अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति, ये SI है, चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम संकेत में भी लिख दिए हैं SI प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहाँ पर इसका यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो C आ जाता है, जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। तो इस तरह से इसी को जो ये लिखा है इसी को हमको पढ़ देना है, ये वाला कि यहाँ पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो परमताप के समान व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद हम ये अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकन किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। यहाँ से भी परिभाषा कह सकते हैं। m का मतलब है ये नेट चुंबकीय आघूर्ण और v का मतलब है एकांक आयतन। तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहा जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर इनवर्स या एम्पियर प्रति मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय तीव्रता से क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा माध्यम की चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। और यहाँ पर ये सूत्र है, इस सूत्र से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। तो B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और म्यू का मतलब माध्यम की चुंबकशीलता है और बटे का मतलब अनुपात है, तो इसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम की चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक भी एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन साथ साथ है, उसको भी देख लेते हैं। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन एवं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है, m का मतलब चुंबकन है और h का मतलब चुंबकीय तीव्रता है। तो किसी पदार्थ के चुंबकन और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग देख लेते हैं। ये चुंबकनशीलता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो किसी पदार्थ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की पारगम्यता को चुंबकशीलता या चुंबकनशीलता कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चुंबकीय तीव्रता है, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकनशीलता कहते हैं। इसका मात्रक होता है हेनरी मीटर। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ से फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती या प्रच्छेद नहीं करती। तो यदि काटेंगी, जैसे यहाँ पर समझ लिए 2 रेखाएं यदि काटती हैं तो ये प्रच्छेद बिंदु है, ये वाला प्रच्छेद बिंदु हो जाएगा। इस प्रच्छेद बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, एक इसको छू करके स्पर्श रेखा जाएगी और एक इसको छू करके स्पर्श रेखा जाएगी। तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। और यही चीज़ हमको लिखना है, क्योंकि प्रच्छेद बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं N ध्रुव से प्रारंभ होकर के S ध्रुव तक जाती हैं और चुंबक के अंदर S ध्रुव से N ध्रुव तक जाती हैं।
तो इसलिए ये बंद लूप बनाती हैं। देख लीजिए ये चुंबक है, यदि यहाँ पर मैं एन ध्रुव ले लेता हूँ और ये ले लिया एस ध्रुव, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं एन की ओर जाएंगी एस, और फिर चुंबक के अंदर एस से कहाँ की ओर आती हैं, एन की ओर, इसलिए कैसा लूप बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है इसको हम पढ़ सकते हैं, ये जो बी डी एस का लिखा है बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है, यही चुंबक संबंधी गॉस का नियम है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन को समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें चुंबक के गुण लिखिए। तो चुंबक के गुण लिखिए। तो पहला हो गया चुंबकीय पदार्थों को ये आकर्षित करता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं, अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। ये चुंबक के गुण हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल रेखा एवं चुंबकीय बल रेखा में अंतर लिखिए। तो चलिए ये विद्युत बल रेखा हो गई और ये चुंबकीय बल रेखा में अंतर हो गया, देख लेते हैं। विद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखा चालक के अंदर विद्यमान नहीं होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखा चालक के अंदर या चुंबक के अंदर विद्यमान होती हैं। विद्युत बल रेखा चालक के लंबवत होती हैं, चुंबकीय बल रेखा के लिए आवश्यक नहीं है कि ये लंबवत हो। तो इस तरह से ये इसमें अंतर है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित लिखिए। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व का धारण कर लेते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व धारण करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते। एग्जाम्पल के लिए बिस्मत है, वायु है, हाइड्रोजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व धारण कर लेते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। ये प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय वाले, ये आकर्षित होते हैं। ये विपरीत दिशा में चुंबकत्व धारण करते हैं, ये समान दिशा में चुंबकत्व धारण कर लेते हैं, जैसे मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में अधिक चुंबकत्व धारण करते हैं और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित भी होते हैं, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या होगा, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या होगा यदि लोहे को पिघलाया जाए, क्या उसका चुंबकत्व बना रहेगा? लोहे का चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा क्योंकि ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है। क्यूरी का नियम हम पढ़ चुके हैं, साई प्रोपोर्शनल टू 1/T। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय क्षणों में अंतर कैसे करेंगे। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच लटकाने पर अनुचुंबकीय छड़ क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जबकि प्रतिचुंबकीय छड़ जो हो जाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगी। इस तरह से हम दोनों छड़ों में अंतर कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी कर लेना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में 3 अंकों के प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे।